इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा था वह युद्ध अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया था और इसी बीच एक नया मैटर खड़ा हो गया इजराइल और तुर्की के बीच। इसी से संबंधित एक खबर सामने आ रही है, आइए उसके बारे में थोड़ा अवलोकन कर लेते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सभी देशों को चेतावनी देते हुए कहा, हमास आतंकियों को अगर कोई भी देश संरक्षण देता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर कोई भी देश हमास के आतंकियों को अपने यहाँ शरण देता है तो उसे नहीं बख्शा जाएगा। और इसी बीच खबर आने लगी है कि कतर की तरह हमास के कुछ कमांडरों को तुर्की भी शरण दे रखा है। तो ऐसी स्थिति में जिस प्रकार से कतर की राजधानी दोहा में हमास के कमांडरों को शरण दी गई थी, कतर ने अपने यहाँ हमास के लोगों को शरण दी रखी थी और उसके बाद इजराइल ने उनके ऊपर हमला किया, 6 लोगों की मौत हो गई थी। उस घटना के बाद अब देखा जा रहा है कि तुर्की भी कतर की तरह हमास के कमांडरों को अपने यहाँ शरण दे रहा है। इसी को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने चेतावनी दी है। तो कहीं ना कहीं अब इजराइल और तुर्की के बीच लफड़ा बढ़ते ही जाएगा। तुर्की द्वारा हमास के कमांडरों को शरण देने पर अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट में सीनियर फेलो माइकल रूबिन ने कहा, कतर के बाद अब अगला नंबर तुर्की का हो सकता है। उन्होंने कहा कि तुर्की यदि नाटो की मेंबरशिप के भरोसे बैठा है तो कोई फायदा नहीं होगा। तुर्की को इस मेंबरशिप में कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। दरअसल तुर्की को लगता है कि अगर हम नाटो का सदस्य हो जाएंगे तो सभी देश हमारी सुरक्षा खुद ही करेंगे, नाटो के जो अन्य सदस्य हैं। तो ऐसी स्थिति में हम चाहे जो अवैध गतिविधि करें, हमें क्या दिक्कत, हम तो नाटो का सदस्य होने जा रहे हैं जिसका मुखिया अमेरिका ही है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर तुम अवैध गतिविधि इसी प्रकार से करते रहे तो नाटो की मेंबरशिप लेने का तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कतर के बाद अगला नंबर तुर्की का ही हो सकता है, तुम्हारा ही नंबर है अगला। इजरायली अकादमी जगत की हस्ती मियर मासरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज कतर और कल तुर्की। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो इजरायली अकादमी जगत की हस्ती मियर मासरी ने स्पष्ट कहा कि आज कतर कल तुर्की, मतलब अभी कतर के ऊपर हमला किया गया आज, अब उसके बाद अगला नंबर तुर्की का ही है। इसका मतलब उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कतर के बाद अगला नंबर तुर्की का ही है। तो कहीं ना कहीं अब तुर्की और इजराइल के बीच मैटर बढ़ता ही जा रहा है और यह मैटर थमेगा भी नहीं, क्योंकि तुर्की हमास को संरक्षण देने से बाज नहीं आएगा और इजराइल को यह बर्दाश्त नहीं होगा कि वह तुर्की हमास को संरक्षण दे रहा है। तो कहीं ना कहीं तुर्की पर हमला जरूर करेगा इजराइल। अमेरिका और इजराइल द्वारा दिए गए इस बयान के जवाब में तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोआन के सलाहकार ने कहा, जल्द ही इजराइल दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा। दुनिया के नक्शे, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, नक्शे होगा। इजराइल दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा, फिर इन्हें पता चलेगा। तो ऐसी स्थिति में कुछ ज़्यादा बड़ी धमकी दे दी गई है इजराइल को कि इजराइल को दुनिया के नक्शे से ही ख़त्म कर दिया जाएगा। इसी प्रकार की धमकी अन्य देश भी इजराइल को दे चुके हैं, लेकिन आज तक देखा है कि ख़त्म होने के बजाय इजराइल दुनिया के नक्शे पर और ज़्यादा बढ़ते ही जा रहा है। तो बाकी इजराइल और तुर्की के बीच नए लफड़ा जो शुरू होने वाला है, इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।